दोस्तों एक सवाल पूछूं आपसे, आपने लास्ट टाइम चांदी और सोने के अंदर सबसे बड़ी गिरावट कब देखी थी? अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो ये वीकली कैंडल है सिल्वर की, और आप देख सकते हो एक वीक के अंदर सिल्वर लगभग 15% से ज़्यादा गिर चुकी है। लास्ट मैंने ऐसी गिरावट देखी थी कोविड के अंदर। जब कोविड क्रैश आया था तो आपने सिल्वर को 30% से ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखा था। अगर मैं हाई टू लो देखूं तो ये लगभग 32% का फॉल था। अब 32% तब गिरी और अब लगभग 15-16% गिर गई है। तो क्या कोविड जैसा क्रैश दोबारा आ रहा है? वेल, स्टॉक मार्केट तो करेक्ट कर रही है, बट यहाँ पर लोगों का सवाल है सिल्वर गिर रहा है तो ये जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी गिरावट क्यों आ रही है? और गोल्ड अगर गिरेगा तो और कितना गिर सकता है? बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। इस वक्त अगर हमें खरीदना चाहिए तो गोल्ड खरीदना चाहिए या फिर सिल्वर खरीदनी चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस हफ्ते के अंदर गोल्ड लगभग 4% डाउन है अपने टॉप से। अब यहाँ पर एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, वो मैं आर्टिकल आपको पहले दिखाता हूँ कि जो गोल्ड है वो 38% तक गिर सकता है। अब 38% गिर सकता है और इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं। अब देखो, जो 4 तारीख को गोल्ड में फॉल आया है, अगर मैं यहाँ पर गोल्ड की डेली कैंडल आपको दिखाऊं तो ये एक दिन का भी जो फॉल था ये लगभग 2.2% का फॉल था। और जो गोल्ड है वो इतनी जल्दी करेक्ट नहीं होता। सिल्वर का लोग फिर भी समझेंगे कि भाई सिल्वर करेक्ट इसलिए हो रहा होगा क्योंकि सिल्वर का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो जाएगी तो सिल्वर के रेट क्रैश हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है। बट ग्लोबल हेज समझा जाता है गोल्ड को कि भाई हेजिंग के लिए हम ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट गिरती है तो गोल्ड बढ़ता है, बट ऐसा अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। इनफैक्ट कोविड के अंदर भी गोल्ड क्रैश हुआ था। अगर आपने कोविड के टाइम पे ट्रैक किया हो तो कोविड में भी गोल्ड लगभग 9.7% गिर गया था, जबकि फियर था बट गोल्ड गिर रहा था। तो अब ये वाली थ्योरी काम नहीं करती कि मार्केट गिरेगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं 38% फॉल, ये किस बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं, इसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई रिसेशन का फियर है। रिसेशन का फियर है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को गिरना नहीं चाहिए था, बट फिर भी ये गिरे हैं। यहाँ पर जो ये बोला जा रहा है 38% का फॉल आएगा, ये बोल रहे हैं यूएस बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्निंगस्टार। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो गोल्ड का रेट है वो 1820 पर आउंस तक जा सकता है। अब अभी अगर आप देखोगे तो $3000 के ऊपर का रेट चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड देखोगे तो 3038 का भाव चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे आप सब जानते भी हो कि जो 3000 का लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस वक्त ये अभी के लिए मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए, यहाँ से गोल्ड को बाउंस बैक करना चाहिए। बट अगर 3000 लेवल का भी भाव टूटा तो गोल्ड गिर सकता है। और जैसे कि ये फर्म बोल रही है कि गोल्ड जो है 38% तक गिर सकता है, 1820 के लेवल तक जा सकता है। मुझे ये थोड़ा प्रैक्टिकल कम लग रहा है कि इतना गोल्ड गिरेगा, बट जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बट इसका रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि गोल्ड इतना गिरेगा? वो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली जो गोल्ड की डिमांड आ रही थी पहले से ही मार्केट्स ने उसे डिस्काउंट कर रखा था कि भाई मार्केट के अंदर एक फियर था कि ग्लोबल टैरिफ्स अनाउंस हो सकते हैं यूएस की तरफ से, जो कि अब हो चुके हैं। तो क्योंकि अब हो चुके हैं तो अब अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी आ रही है, तो इसलिए गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड का जो भाव है $1820 पर आउंस का जा सकता है। अगेन मुझे थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। अभी के लिए इन्होंने इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बता रखे हैं। बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर रेशियो। अब ये गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या बताता है? ये बताता है कि गोल्ड खरीदना चाहिए या सिल्वर। अब इसका मतलब ये होता है कि जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी के लिए, मतलब आपने ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 का लाइफ में ही शायद कभी देखा होगा। अगर मैं आपको अभी मंथली चार्ट पर भी लेके चलूँ तो आपको दिखेगा कि ये जो 100 का आंकड़ा है ये लास्ट कोविड में पार हुआ था जब 126 तक का गोल्ड सिल्वर रेशियो चला गया था। अभी ये 100 से ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको कितने आउंस ऑफ सिल्वर देना पड़ेगा गोल्ड खरीदने के लिए? 1 आउंस में लगभग 28 ग्राम के आसपास होते हैं। तो अगर आप देख रहे हो, अगर इस वक्त ये रेशियो 100 का चल रहा है, 102 का चल रहा है, तो आपको 102 आउंस सिल्वर देना पड़ेगा 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए। तो अंडर वैल्यूड क्या हुआ? अंडर वैल्यूड हुआ सिल्वर। ये बताता है कि सिल्वर अभी अंडर वैल्यूड है। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे
तो हिस्टोरिकली गोल्ड सिल्वर रेशियो 60:1 रहता है। इसका मतलब है कि आपको 60 आउंस ऑफ सिल्वर देना पड़ेगा 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीदने के लिए, और ये एक एवरेज है। अब अगर इससे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि सिल्वर अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर देखिए, इन केस इट इज नियर 80 लेवल्स देयर इज एन इंडिकेशन टू बाय द सिल्वर मेटल। मतलब ये जी बिजनेस का आर्टिकल है, इन्होंने लिखा है कि जब भी 80 के ऊपर ये लेवल जाए, इसका मतलब है कि आप सिल्वर की बाइंग कर सकते हो। सिल्वर अंडर वैल्यूड चल रहा है गोल्ड से, जब 80 के ऊपर जाए, और जब कभी भी 60 के नीचे जाए तो आप गोल्ड खरीद सकते हो। इस रेशियो से पता लगता है, और इस वक्त ये रेशियो ऑल टाइम हाई पर है। तो आपको क्या खरीदना है, यहाँ पर एक इंडिकेशन आ जाता है कि भाई गोल्ड सिल्वर रेशियो आपको क्या बता रहा है। ऑल्दो चॉइस आपकी है, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बट तो अभी आप क्या खरीद सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पर देखो, ये गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, सिल्वर का ETF भी है, ये ETFs ही है। इसका भाव चल रहा है 89 के आसपास। अब देखो, ये भी गिरा ही है, अभी कुछ दिन पहले ये लगभग 97 के आसपास था, तो ये भी गिर गया। आप ना डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यूज़ कर सकते हो कि जब भी भाव किसी चीज़ का गिरता है, किसी एसेट या ETF का गिरता है, तो आप उसे कम दाम पर खरीद सकते हो। इससे आपकी एवरेजिंग भी होगी, और लॉन्ग टर्म के अंदर हमने देखा है गोल्ड सिल्वर इनफैक्ट आपके शेयर मार्केट भी रिटर्न्स देती है, जाना सबने ऊपर ही है। तो अगर आप गोल्ड भी देखोगे तो गोल्ड भी इस वक्त डिस्काउंट पे चल रहा है। 74-75 रुपीज़ में आप गोल्ड बीज खरीद सकते हो। सिल्वर बीज आपको लगभग 89 रुपीज़ में मिलती है। अब क्या है, आपके पास 1000 रुपये हो, या आपके पास 100 रुपये हो, या आपके पास 1 करोड़ रुपये हो, आप इन्हें खरीद सकते हो, डिपेंडिंग आप कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहोगे। कमाल की बात क्या होती है ETF खरीदने की, कि आप इसे चलती मार्केट में भी कभी भी बेच सकते हो, तो आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। अब मैं भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग करता रहता हूँ। अभी गोल्ड मैंने थोड़े टाइम पहले ही प्रॉफिट बुकिंग करा था, उसके बाद गिर गया। ठीक है, अपने अपने टेक्निकल सेटअप्स होते हैं। अब गिर गया, सिल्वर में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग आप कभी भी कर सकते हो, दिस इज़ योर चॉइस। बट पॉइंट इज दिस कि आप खरीदते रहिए। अगर आपको लगता है कि भाव काफ़ी नीचे आ गया, आने वाले दिनों में अगर और ज़्यादा करेक्शन दिखती है, सो यू कैन बाय। सो फाइनली आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से अब आने वाले टाइम में सिल्वर ऊपर ज़्यादा जा सकता है या फिर गोल्ड। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गोल्ड और सिल्वर लिखकर, जो भी आपकी चॉइस है। अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फाइनली अगर आपको शेयर मार्केट पूरी डिटेल में सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो और आप AI के थ्रू रिकमेंडेशन चाहते हो, जिससे आपको एग्जैक्ट लेवल्स पता लग जाए जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो आप LTP कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप कम्युनिटी मेंबर बनते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 9-20 के अंदर लाइंस दिखनी शुरू हो जाएंगी कि कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है और कहाँ से गिर सकता है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है, और इसके अंदर डायनामिक और स्टैटिक दोनों लाइंस मिलती हैं। कहने का मतलब यह है, इस सॉफ्टवेयर को वो लोग यूज़ कर सकते हैं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और रिवर्सल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके ऊपर हर संडे वेबिनार भी होता है। तो अगर आपको LTP कैलकुलेटर को यूज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो हर संडे वेबिनार होता है। इस वीडियो को अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो इस वेबिनार को आप 6 महीने बाद, 1 साल के बाद कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रिसेंटली इसी संडे का ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। फाइनली शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।